पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और 27-28 पर्यटकों की जिस तरह से आतंकियों ने जान ले ली, ये काफ़ी देश के लिए दुखद घटना है। और इसी सिलसिले में हमारे इलाके के जो हैं वो मशहूर, तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस मामले में उनकी क्या राय है, वो क्या कुछ सोचते हैं इस देश के बारे में, या फिर जो वो लोग जो 27 लोगों को जो शहीद कर दिया गया या मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उन लोगों के बारे में आपका क्या कुछ विचार है। मैं मोहम्मद शेख जलालुद्दीन बाबा, ग्राम धुमानी, पोस्ट मुड़बंगा, जिला दुमका, झारखंड का निवासी हूँ। और ये 22 तारीख को जो ये घटना घटी है कश्मीर में, ये बहुत दर्दनाक घटना है। मैं इसका कड़ा निंदा करता हूँ। बेकसूर हर इंसानों को मार दिया गया, 27 बॉडी को गिरा दिया गया, ये बहुत खराब हुआ है और मैं इसका बहुत घोर निंदा करता हूँ। और श्रीमान प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि ऐसे उग्रवादियों को खोज खोज के चून चून करके उसको एकदम मकई के लावा की तरह भूज दिया जाए और पाकिस्तान के इंसानों को आना जाना जो बंद किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, पानी जो बंद किए हैं वो भी सही किए हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं और मेरी तमन्ना है कि पाकिस्तान में सेना भेजकर चून चून कर हर एक उग्रवादी को मार गिराया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कितनी माँ बहन की सिंदूर उजड़ गई है, कितने का सुहाग उजड़ गया है। एक बच्ची मासूम की जबकि 16 तारीख को शादी हुई थी और 22 तारीख को उसको मार गिरा दिया गया, ये बहुत बड़ी दुखद की खबर है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। इसलिए श्रीमान से अनुरोध है कि हर एक उग्रवादी को चून चून कर जहां भी मिले उसे मार गिराया जाए। तो बाबा जी, एक सोशल मीडिया पर जो है एक कुछ जो है आपत्तिजनक पोस्ट जो है, कुछ वैसे लोग हैं जो कि जो आपस में जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो एकता है उसको लेकर कुछ लोग जो हैं जो भड़काना चाहते हैं और तरह तरह के जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप फेसबुक पर जो है अलग अलग टिप्पणी करते हैं, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टिप्पणी करते हैं हिंदुस्तान में रहकर। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है। मेरा कहना यही हुआ कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमारा नाता रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ये हम लोग इसी धरती पर जन्मे हैं, इसी धरती पर जवान हुए हैं, इसी धरती पर बुढ़ा हुए हैं और हम लोग दोनों हिंदू भाई, मुस्लिम हिंदू दोनों भाई भाई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और चलते रहेंगे, आगे भी दिन ये चलता रहेगा। और दूसरी बात कि मैंने कुछ न्यूज पर देखा कि एक आपका बिहार के रहने वाले एक 14 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद कैब, उन्होंने बहुत खराब बयान दिया है। पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने खुशी मनाई है। ऐसे बच्चों को तुरंत स्वर्ग भेजना चाहिए, उसको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, मोहम्मद नौशाद जो बोकारो झारखंड में रह रहे हैं, नौशाद कासिम, उनको जेल में ना रख करके बोकारो के चौक पर ला करके उसको गोली से शूट कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत खराब बयान दिया है, बहुत खुशहाली मनाई है। ये खुशहाली अच्छी बात नहीं है। किसी का घर जल रहा है, किसी का वतन जल रहा है और ये खुशहाली मना रहा है। ऐसे लोगों को नाश से नाबूद कर दिया जाए, गोली से शूट कर दिया जाए, ये मेरी मांग है। तो कुछ जो है मुस्लिम भी इस जो है आतंकवादी घटना में कुछ मुस्लिम भी मारे गए हैं। हाँ। तो आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते जो है किस तरह से आप उन्हें देखते हैं कि जो मुस्लिम मारे गए हैं, अगर वो आतंकवादी थे तो फिर वो मुस्लिमों को नहीं मारते हैं। नहीं, वो जो मुस्लिम को भी मारे हैं, हिंदू को भी मारे हैं, ये बहुत दुखद घटना है। वो नाम पूछकर चुन कर मारे हैं, ये भी गलत किए हैं। बेकसूर पर्यटकों को मार दिया गया है, ये भी बहुत बड़ा गलती किया है। तो क्या इस्लाम में ये इजाजत देता है? इस्लाम में यह इजाजत नहीं देता है। इजाजत देता है कि आपस में मिलजुल के रहो। इजाजत देता है इस्लाम कि कंधे से कंधा मिला करके चलो, गलत राह पे ना चलो, नेक काम करो, नेक राह पे चलो। ये गलत राह पर चलने के लिए इस्लाम कभी नहीं कहता है और ना कहेगा, ना कहा है। ठीक है। तो ये हमारे साथ थे झारखंड की उपराजधानी दुमका का एक शिकारीपाड़ा प्रखंड है, उससे का एक दोमानी गाँव है, ये वहीं के रहने वाले थे। दुमका प्रखंड अंतर्गत आता है। तो इन्होंने जो है एक मुस्लिम वक्ता होने के नाते, जानकार होने के नाते इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इस्लाम में इस तरह से कोई इजाज़त नहीं है कि किसी बेगुनाह की वो जान ले ले।